morning students, how are you? I am Sangeeta teacher and today I will teach you Hindi first. So students, take your books, flash, and today your new chapter 5 नए साल में. ठीक है, क्या है? नए साल में. और ये क्या है? एक कविता है. तो आप लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए. पेज नंबर 27. पेज नंबर 27. इससे पहले हमने आपको मदर टेरेसा पढ़ाया था और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5. तो लेट्स स्टार्ट. बच्चों, नया साल जब भी आता है तो हम नए साल को सेलिब्रेट करते हैं ना, खुशियाँ मनाते हैं. क्या क्या करते हैं? एक दूसरे को नए साल की बधाई देते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, है ना, और उसको सेलिब्रेट करते हैं, केक काटते हैं, बैलून लगाते हैं, है ना, और एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं नए साल में. तो नए साल में इन सब के साथ साथ और हमें क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, वो हमें इस कविता के माध्यम से जानकारी प्राप्त होगी. तो आइए सीखिए कि हमें नए साल में सेलिब्रेट करने के अलावा और क्या क्या करना चाहिए. तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा. झूमे गाए नए साल में, हंसे हंसाए नए साल में, युग युग से जो मन में पलता द्वेष मिटाए नए साल में, हर बिछड़े साथी को फिर से गले लगाए नए साल में, झूमे गाए नए साल में, हंसे हंसाए नए साल में, खुशहाली के मीठे मीठे स्वप्न सजाए नए साल में, सबके प्यारे बन जाएं माँ को भाए नए साल में, झूमे गाए नए साल में, हंसे हंसाए नए साल में, कड़वाहट तज कोयल जैसी वाड़ी लाए नए साल में, चारों ओर हो भाईचारा प्यार लुटाए नए साल में, झूमे गाए नए साल में, हंसे हंसाए नए साल में. ठीक है, ये है आपकी कविता और इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं. कौन कौन से हैं देखते हैं. झूमे गाए, साल, द्वेष, बिछुड़े, हंसाए, खुशहाली, प्यारे, कड़वाहट, भाईचारा, लुटाए, तज, और लास्ट में क्या है? वाड़ी. ठीक है, ये हमारे कठिन शब्द हैं. इनको आप अपने बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा. अब आइए जानते हैं इस कविता का अर्थ. ठीक है, झूमे गाए नए साल में, हंसे हंसाए नए साल में. जब भी नया साल आए, नया वर्ष आए, तो हमें झूमे गाए यानी कि नए साल का स्वागत झूम के माने कि अच्छे से सेलिब्रेट करके, गाते हुए, खुशी से, आनंद पूर्वक, हंसते हंसाते हुए मनाना चाहिए. युग युग से जो मन में पलता द्वेष मिटाए नए साल में. और जो युग युग से यानी जो हमारी बहुत सालों पुरानी जो दुश्मनी है, किसी से नहीं बात करते हैं, कुछ झगड़ा हो गया था, जो हमारे मन में उसके प्रति द्वेष था यानी कि ईर्ष्या था कि या जो दुर्भावना थी, उसे ख़त्म कर देना चाहिए, मिटा देना चाहिए. और फिर से नए साल में उसे जो हमारे जो बिछड़े साथी थे, जो हमसे बहुत दूर हो गए थे किसी कारणवश, उनको फिर से गले लगा के नए साल को अच्छे से मनाना चाहिए. नेक्स्ट है झूमे गाए नए साल में, हंसे हंसाए नए साल में. वही कि नए साल को झूमते गाते और हंसते हंसाते हुए मनाना चाहिए. फिर है खुशहाली के मीठे मीठे स्वप्न सजाए नए साल में. खुशहाली के मीठे मीठे यानी कि खुशहाली मतलब कि खुशी पूर्वक किस प्रकार हम रहे, उसके मीठे मीठे स्वप्न मतलब सपने, कि हम आगे अपना जीवन खुशी पूर्वक मीठे मीठे सपनों के साथ किस प्रकार नए साल में मनाएं, उसको सोच के नए साल में मनाना चाहिए कि हमारे आगे जो आने वाला साल है वो बहुत ही अच्छा जाएगा. सबके प्यारे बन जाए माँ को भाए नए साल में. और हम सबको हंसते हंसाते हुए सबके प्यारे बन के रहे, किसी के दुश्मन ना बने, सब हमको प्यार करे, इस तरह हमें व्यवहार करना चाहिए.
और अपनी माँ को भाए नए साल में। और जो हमारी माँ है जिन्होंने हमें जन्म दिया है उनको हम हमेशा अच्छे लगे। तो अच्छा लगने के लिए हमें अच्छा व्यवहार भी तो करना पड़ेगा, अच्छा काम भी तो करना पड़ेगा, तभी तो माँ को अच्छे लगेंगे। तो हमको ऐसा काम करना चाहिए कि हमारी माँ जो हमारी मम्मी है वो हमेशा हमसे खुश रहे और हमसे प्यार करें। ठीक है। झूमे गाए नए साल में, हंसे हंसाए नए साल में। हमें नए साल का स्वागत झूमते गाते और हंसते हंसाते हुए करना चाहिए। कड़वाहट तज कोयल जैसी वाड़ी लाए नए साल में। कह रहे हैं कि कड़वाहट तज, अगर हमारे मन में किसी के प्रति कड़वाहट यानी कि कड़वापन, जैसे कहते हैं खराब बोली, अगर किसी के प्रति हमारी खराब ईर्ष्या है कि मुझसे जलन करते हैं या गलत बात बोलते हैं, कड़वाहट जैसे होता नहीं है कि गलत तरीके से बात करना। ठीक है। तो हमें वो वाली बोली नहीं बोलनी चाहिए कि जैसे कोई हमसे बात करे हम उसको अच्छे से प्यार से जवाब ना दे के गलत तरीके से चिल्ला के जवाब दें। ठीक है। तो कड़वाहट तज माने कि वो कड़वाहट हमें छोड़ देना चाहिए। और कोयल जैसी वाणी लाए, और हमें कैसी वाणी लानी चाहिए? कोयल जैसी। जब भी हम किसी से बात करें तो मीठी स्वर में बात करना चाहिए। ठीक है। हमेशा आप लगाना चाहिए, थैंक यू, सॉरी, ये सब हमेशा हमें अपने वाक्य में प्रयोग करना चाहिए। चारों ओर भाईचारा प्यार जाए नए साल में। चारों ओर हो भाईचारा यानी कि चारों तरफ हमारे घर के आसपास जितने भी लोग हैं या पूरे संसार में जितने भी लोग हैं उनमें क्या हो? भाईचारा। ऐसा ना हो कि तुम मुस्लिम हो, तुम हिंदू हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। हमें सबसे प्रेम से बात करना चाहिए। प्यार लुटाए नए साल में, और सबके साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए, प्यार देना चाहिए। झूमे गाए नए साल में, हंसे हंसाए नए साल में। इस प्रकार हम झूमते गाते और सबको हंसते हंसाते हुए नए साल को अच्छे से मनाना चाहिए। तो कैसा लगा आपको ये कविता? और इस कविता से आपको क्या शिक्षा मिली? कि हमें जोश के साथ प्रत्येक कार्य करना चाहिए, यानी कि हम कोई भी कार्य करें तो हमें जोश के साथ करना चाहिए, यानी कि उत्साह के साथ, वीरता के साथ। ठीक है। कि हमारा प्रत्येक कार्य अच्छा हो। ये हो गई बच्चों आपकी कविता नए साल में। अब इसका शब्दार्थ देखिए, आपके बुक में राइट है। साल, साल मीन्स होता है वर्ष। ठीक है। द्वेष माने किसी के प्रति गलत भाव होना, ईर्ष्या होना। स्वप्न मतलब सपना। तजना मीन्स छोड़ना। वाणी मीन्स बोली। ठीक है। अब है अभ्यास का मौखिक उत्तर दीजिए। पहला है वर्ष का महीना कौन, वर्ष का पहला महीना कौन सा होता है? तो आप सबको पता है वर्ष का पहला महीना कौन सा होता है? जनवरी। ठीक है। और ये अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से हमारा वर्ष का पहला महीना अप्रैल होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लिखिएगा जनवरी। आप नए साल का जश्न किस प्रकार मनाते हैं? तो हम नए साल का जश्न हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं, है ना? हंसते हंसाते हुए। तो हर्ष और उल्लास यानी कि खुश होके और जोश के साथ मनाते हैं। तीसरा है मोर किस ऋतु में नाचता है? तो मोर वर्षा ऋतु में। ठीक है। सावन जब आता है तो पानी बरसता है ना, तो वर्षा ऋतु में मोर नाचता है। चौथा है हम किन त्योहार में गले मिलते हैं? तो हम होली में गले मिलते हैं, दीपावली में गले मिलते हैं और ईद में भी गले मिलते हैं, है ना? तो ये हम आपको PDF में सेंड करेंगे। आपको यहाँ पे स्केलिंग करके राइट करना है। ठीक है। फिर है अभ्यास का सोच कर लिखिए। जैसे लिखा है हंसना का हंसाना, तो रोना का क्या होगा? रुलाना। घूमना का घुमाना। देना का दिलाना। बनना का बनाना और लगना का लगाना। ठीक है। इस प्रकार लिखना है। फिर है वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो इसको आइए देखते हैं, इसको बोर्ड के माध्यम से आपको समझ में आएगा। देखिएगा बच्चों, वर्तनी शुद्ध कीजिए में पहला वर्ड है झूमे। क्या लिखा है? झूमे। तो इसको हम शुद्ध रूप में लिखेंगे झूमे, यानी कि छोटा की मात्रा को हम बड़ा की मात्रा में बदलेंगे। फिर दूसरा है बिछूड़े। तो बिछूड़े नहीं होता है बच्चों, बिछुड़े होता है। तो छोटा की मात्रा यहाँ पे बड़ा की जगह यहाँ छोटा की मात्रा लगाएंगे। फिर है मीठे मीठे।
ये रॉन्ग है। हम लिखेंगे मीठे मीठे, यानी कि बड़ी की मात्रा लगाएंगे। फिर है फिर, तो फिर नहीं होता बच्चों, फिर होता है, तो यहाँ पे हम ई की मात्रा लगाएंगे। नेक्स्ट है भाईचारा, क्योंकि ई है तो उसको पढ़ेंगे भाईचारा, और होता क्या है भाईचारा, तो बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे बड़ी ई हो जाएगा भाईचारा। फिर है मीटाना, तो मीटाना नहीं होता बच्चों, मिटाना होता है, तो माँ पे हम कौन सी मात्रा लगाएंगे, ई की मात्रा हो जाएगा मिटाना। ठीक है, ये हो गया अभ्यास का। अब आते हैं अभ्यास खा पे, जो कि है विलोम शब्द लिखिए। इसको हम आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं, पीडीएफ में सेंड करेंगे, आप राइट कर लीजिएगा। पहला है हंसाएं, हंसाएं का विलोम होगा रुलाएं। दूसरा है द्वेष, द्वेष का उल्टा होगा प्रेम। ठीक है। तीसरा है बिछुड़े, बिछुड़े का मिले। चौथा है नए, नए का उल्टा शब्द क्या होगा पुराने। पांचवा है साथी, साथी का दुश्मन। और छठवां है खुशहाली, खुशहाली का उल्टा विलोम शब्द होगा उदासी। ठीक है, ये हो गया आपका अभ्यास का। अब आते हैं अभ्यास अंगा पे। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें बच्चों आपको 4 प्रश्न करने हैं। 5वां प्रश्न हमने स्किप कर दिया, यानी कि हटा दिया है, तो आप 4 ही प्रश्न करिएगा। और ये प्रश्न उत्तर आपको आप पीडीएफ में सेंड कर देंगे आज ही, इसको आप राइट कर लीजिएगा देख के। पहला है नए साल में कैसी वाड़ी लाएं, तो नए साल में कैसी वाड़ी लाना है, कोयल जैसी, तो कोयल जैसी मीठी वाड़ी लाएं। दूसरा है किस प्रकार का द्वेष नए साल में मिटाए, तो युग युग से मन में पल रहे द्वेष को नए साल में मिटाए, है ना। जो हमारे बहुत पुराने दुश्मन है, हमारे मन में किसी प्रकार की दुर्भावना है, तो उन्हें हमें मिटा देना चाहिए नए साल में। नए साल में किसे गले लगाए, तो नए साल में हर बिछुड़े साथी को गले लगाए। जो हमारे साथी हमसे बिछुड़ गए हैं, दूर हो गए, उन्हें गले लगाना चाहिए। चौथा प्रश्न है नए साल में कैसे सपने सजाएं, तो नए साल में खुशहाली के मीठे मीठे सपने सजाएं। कैसे सपने सजाएं, खुशहाली के मीठे मीठे सपने सजाएं। ठीक है, बस इतना ही लिखना है आपको। उसके बाद राइट करना है इस प्रकार। कितनी लाइन स्किप करनी है, कहाँ पे स्केलिंग करना है, इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। बिंदी का ध्यान दीजिएगा, मात्रा सही लगाइएगा। ठीक है, तो आज हम आपको मदर टेरेसा वाला प्रश्नोत्तर चैप्टर और नए साल में, ये दोनों ही हम सेंड कर देंगे पीडीएफ से। तो आज आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा, और आज ही आपका ये सिलेबस कंप्लीट होता है। ठीक है, चैप्टर 5 अब आपका आगे नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अब इतना ही। अब आप नोट करिए आज का होमवर्क। बच्चों आज आपका होमवर्क है 5 से 4 लाइन की कविता याद करिए। जो हमने आपको नए साल में कविता पढ़ाया है, उसको 4 लाइन की कविता आपको अच्छे से रफ कॉपी में लिख के लर्न करिएगा, और लिखने की प्रैक्टिस भी साथ में करिएगा, जिससे कोई मात्रा आपका मिस्टेक ना हो। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे बच्चों।